महिला पुलिसकर्मी नदी के किनारे हाथ धो रही थी कि अचानक उसने एक आदमी को तैरते देखा। उसने घबराकर अपने सहकर्मी को याद दिलाया और वह आदमी घर से बाहर आया, अपनी बंदूक थामे और वीडियो बना रहा था। इससे पहले कि दूसरी तरफ खड़े दो पुलिसकर्मी कुछ समझ पाते, वह आदमी अपनी स्नोमोबाइल पर जंगल में भाग गया। पुलिसकर्मी उसके पीछे पीछे चल पड़े। घने जंगल से गुजरने के बाद वे एक विशाल स्नो पार्क में पहुंचे। दोनों पुलिसकर्मियों ने उस आदमी को घेरने की योजना बनाई थी, लेकिन पुरुष पुलिसकर्मी की कार गलती से किनारे की बर्फ से टकरा गई और उसके मुंह के बल गिर गई। गुस्से में उसने महिला पुलिसकर्मी को कार से उतार दिया और अपनी कार से उसका पीछा करती रही। वह आदमी भी आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया और पहाड़ी से नीचे भागने ही वाला था, लेकिन अचानक एक इमरजेंसी ब्रेक लग गया। उसके सामने एक शक्तिशाली आकृति प्रकट हुई। उसके पीछे खड़े पुरुष पुलिसकर्मी ने जाहिर तौर पर इस स्थिति पर ध्यान नहीं दिया और सीधे पहाड़ी से नीचे भाग गया। जब तक महिला पुलिसकर्मी पहुंची, वह आदमी सफलतापूर्वक भाग निकला था। उसका नाम थियो था। कुछ समय पहले उसने, उसकी बहन लिसा और उसके एक साथी ने एक निजी बैंक को सफलतापूर्वक लूट लिया और बड़ी रकम लूट ली। उसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए विदेश में छिपने की योजना बनाई, लेकिन सीमा के रास्ते में कार अचानक एक जंगली जानवर से टकरा गई। फिसलन भरी बर्फीली सड़क के कारण कार पूरी तरह से नियंत्रण खो बैठी। अंत में यह एक बर्फ के ढेर से टकरा गई और जमीन पर गिर गई। चूंकि सीट बेल्ट नहीं थे, इसलिए कार में सवार साथियों को मौके पर ही उत्तर पूर्व की ओर ले जाया गया। सौभाग्य से थियो और उसकी बहन को गंभीर चोट नहीं आई। जैसे ही दोनों भागने के बारे में सोच रहे थे, एक पुलिस की गाड़ी अचानक उनकी ओर बढ़ी। कार से बाहर निकले पुलिस अधिकारी ने पलटी हुई गाड़ी देखी और जल्दी से बैकअप के लिए कॉल करने के लिए कार में वापस आ गए। लेकिन जब वह स्थिति की जांच करने के लिए फिर से कार से बाहर निकली, तो दूसरे पक्ष को उसका स्थान पता चल गया। जाहिर है उसे जीने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। जाने से पहले थियो ने पुलिसकर्मी से उसकी बंदूक ले ली। अगली सुबह भाई बहन लड़े। उन्होंने सीमा तक पैदल जाने की योजना बनाई, लेकिन रवाना होने से पहले थियो ने अपना मन बदल लिया, ये सोचकर कि अगर वे साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करेंगे। थियो और उसके भाई बहन ने जोखिम कम करने के लिए अलग अलग पैसों का एक बैग लेकर सीमा के पास मिलने का फैसला किया। इसके तुरंत बाद दोनों चल पड़े। जंगल में लिसा की मुलाकात जीई नाम के एक शिकारी से हुई। लिसा ने जानबूझकर जीई को भ्रमित करने के लिए सीमा पर जाने का नाटक किया और जीई ने भी गाड़ी संभाल ली। उसने जल्दी से लिसा की सूचना कार को दी और लिसा को गर्म रखने के लिए एयर कंडीशनर चालू कर दिया। लिसा ने लिफ्ट लेने का अपना मकसद सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। रास्ते में दोनों बातें करते रहे। जीई ने लिसा को बताया कि उसके माता पिता सीमा से ज्यादा दूर एक छोटे से शहर में रहते हैं और उसने लिसा को पता भी बता दिया। लिसा ने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ लिफ्ट लेने की चाहत से उसे कुछ अप्रत्याशित मिल जाएगा। दूसरी तरफ थियो अभी भी बर्फ में संघर्ष कर रहा था। वह इस समय पहले से ही थका हुआ था, लेकिन अचानक उसने एक आवाज सुनी। इंजन की लाल गुनगुनाहट सुनकर वह चट्टान के किनारे पर पहुंचा और नीचे देखा तो एक बूढ़ा भारतीय व्यक्ति स्नोमोबाइल स्टार्ट कर रहा था। थियो ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक लकड़ी की छड़ी लेकर दौड़कर बूढ़े व्यक्ति को आसानी से नीचे गिरा दिया। लेकिन जैसे ही वह बूढ़े व्यक्ति के कपड़े उतारने वाला था, भारतीय व्यक्ति, जो स्पष्ट रूप से एक साधारण व्यक्ति नहीं था, ने थियो पर चाकू से हमला कर दिया। संघर्ष के बाद दोनों बर्फ के बर्तन से नीचे लुढ़क गए। जब थियो ने फिर से करवट ली तो बूढ़े व्यक्ति के हाथ में चाकू पहले ही उसकी छाती में गहराई तक धंस गया था और थियो ने आसानी से उसका स्नोमोबाइल छीन लिया। लेकिन इससे पहले कि वे दूर जाते, बूढ़े व्यक्ति का स्नोमोबाइल थियो को आधे रास्ते में ही फंसाकर छोड़ गया। निरीक्षण के बाद यह पाया गया कि बाल इंजन के अधिक गर्म होने के कारण थे। थियो ने अपने खून बहते घाव को देखा और अचानक उसे एक विचार आया। उसने अपनी उंगलियों को झुलसाते हुए निकास पाइप पर दबाया। एक दर्दनाक संघर्ष के बाद बर्फ आखिरकार रुक गई।